आवट मोटिवेशन नहीं, बल्कि मोटिवेशन पे हमारा भरोसा हो। जी हाँ, वही सोच जो हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ाएगी, शायद वही हमें पीछे खींच रही है। अक्सर हम यही तो करते हैं, किसी काम को शुरू करने के लिए उस फील का, उस मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। पर कभी सोचा है कि क्या हो अगर यही मोटिवेशन, यही प्रेरणा असल में प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन नहीं? क्या हो अगर ये हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही हो जिसका कोई भरोसा ही नहीं है? तो आज हम इसी गुत्थी को 4 हिस्सों में सुलझाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे द मोटिवेशन लाई की, फिर अपने अंदर के सेल्फ कंट्रोल मसल को ट्रेन करने के तरीके जानेंगे। इसके बाद समझेंगे कि कैसे सिस्टम्स हमारी विल पावर से ज्यादा मजबूत होते हैं, और आखिर में अपनी पहचान को बदलकर कैसे स्थायी बदलाव लाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले और शायद सबसे बड़े भ्रम से, द मोटिवेशन लाई। मतलब ये जो मन करेगा तो करूंगा वाली सोच है ना, ये असल में एक जाल कैसे है जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है ना? रात में सोने से पहले एकदम परफेक्ट प्लान बनता है। सुबह 5 बजे उठना है, फिर वर्कआउट, फिर ये काम वो काम, पूरा जोश होता है। और फिर सुबह अलार्म बजता है और दिमाग में पहली आवाज़ क्या आती है? अरे यार, आज नहीं, कल से पक्का। उस एक पल में कुछ भी बड़ा गलत नहीं हुआ, बस एक फीलिंग बदल गई और पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। और बस यहीं पर असली खेल समझना जरूरी है। मोटिवेशन यानी प्रेरणा एक एहसास है, बिल्कुल मौसम की तरह। आज अच्छा है, कल का कोई भरोसा नहीं। ये पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। दूसरी तरफ है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। ये कोई फीलिंग नहीं है, ये एक डिसीजन है, एक कमिटमेंट जो भरोसेमंद है। सोचिए, अगर हम अपनी सफलता को मौसम जैसी किसी चीज पर छोड़ देंगे तो वो हमेशा अनिश्चित ही रहेगी। एक बहुत अच्छी कहानी है। एक दोस्त था जिसे जिम जाने का मोटिवेशन कभी आता ही नहीं था। तो उसने क्या किया? उसने मोटिवेशन का इंतजार करना ही छोड़ दिया। उसने बस एक सिंपल सा रूल बनाया, चाहे जो हो जाए, अच्छा लगे या बुरा, मुझे बस 20 मिनट के लिए जिम में जाकर खड़ा होना है। बस शुरू में वो बस वहां जाकर थोड़ा बहुत वार्म अप कर लेता था, लेकिन वो गया जरूर। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में ये उसकी आदत बन गई। मोटिवेशन की जरूरत ही खत्म हो गई। तो अब सवाल उठता है कि हमारी विल पावर बार बार फेल क्यों हो जाती है? हम अक्सर खुद को कमजोर समझने लगते हैं ना, लेकिन असल में हम एक बहुत ही बेसिक सी चीज को मिस कर रहे होते हैं। और वो चीज ये है सेल्फ कंट्रोल। कोई फिक्स्ड खूबी नहीं है कि किसी में ज्यादा है और किसी में कम। नहीं, ये एक मसल की तरह है, बिल्कुल एक मांसपेशी। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कमजोर हो जाएगी, और अगर आप इसे धीरे धीरे ट्रेन करेंगे तो ये मजबूत होती जाएगी। तो सवाल ये है कि इस सेल्फ कंट्रोल मसल को ट्रेन कैसे करें? बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में करते हैं। कोई भी पहले दिन जाके 100 किलो का वजन नहीं उठाता है ना। तो शुरुआत बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। जैसे जब भी फोन उठाकर बस स्क्रॉल करने की तेज इच्छा हो या कुछ अनहेल्दी खाने का मन करे, तो खुद से कहें, ठीक है करूंगा, पर 15 मिनट बाद। बस इतना सा। हर बार जब आप ये छोटी सी जीत हासिल करते हैं तो आपके दिमाग में जो डिसिप्लिन सर्किट है ना, वो थोड़ा और मजबूत हो जाता है। अच्छा, अब तक हमने अपने अंदर की बात की। अब थोड़ा बाहर की दुनिया पर आते हैं। मतलब सिर्फ अपनी विल पावर के भरोसे रहने से अच्छा है कि हम अपनी लाइफ को ऐसा डिजाइन कर ले जहां अनुशासन अपने आप आ जाए, डिफॉल्ट बन जाए। देखिए, हम दिन भर में सैकड़ों छोटे छोटे फैसले लेते हैं। आज क्या पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, पहले कौन सा ईमेल देखूं। ये सुनने में छोटे लगते हैं, पर ये हमारी मेंटल एनर्जी को चूस लेते हैं। इसी को कहते हैं डिसीजन फटीग। और जब दिमाग थक जाता है तो वो क्या करता है? वो सबसे आसान रास्ता चुनता है, जो अक्सर सही रास्ता नहीं होता। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार और चौंकाने वाली बात है। जो लोग हमें बहुत स्ट्रांग या डिसिप्लिन्ड लगते हैं ना, असल में उनके पास हमसे ज्यादा विल पावर नहीं होती। नहीं, वो लोग बस कम फैसले लेते हैं। वो अपनी जिंदगी में ऐसे सिस्टम बना लेते हैं जहां सही काम करने के लिए रोज रोज सोचना ही नहीं पड़ता। जैसे एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की कहानी है। उसने एक सिंपल सा सिस्टम बनाया। उसने तय कर लिया कि सुबह के पहले 90 मिनट कुछ भी हो जाए नॉन नेगोशिएबल हैं। उस दौरान फोन साइलेंट पर रहेगा, कमरे का दरवाजा बंद रहेगा। उसे सुबह उठकर ये फैसला ही नहीं लेना होता कि अब क्या करूं, उसे बस अपना काम शुरू करना होता है। और नतीजा, उसकी प्रोडक्टिविटी आसमान छू गई और स्ट्रेस कम हो गया। देखिए, सिस्टम सुनने में बहुत फैंसी नहीं लगते, लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे रोज एक ही समय पर जागने का नियम,
रात को अपना फ़ोन किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना, या फिर सैलरी आते ही सेविंग्स का एक ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट कर देना। ये सब छोटे छोटे सिस्टम हैं जो आपके डिसीजन लेने का बोझ हटा देते हैं और अनुशासन को एकदम आसान बना देते हैं। चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, वो आखिरी कदम जो स्थायी बदलाव लाता है। असली अनुशासन सिर्फ हमारे कामों से नहीं आता, वो आता है हमारी पहचान से, इस बात से कि हम अंदर से खुद को क्या मानते हैं। तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपना व्यवहार बदलने की कोशिश कर रहे हैं या अपना विश्वास? क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ अपने एक्शन बदलने में लगे रहते हैं, जबकि उनका अंदरूनी विश्वास वही का वही रहता है। और यही वजह है कि नई आदतें कुछ दिनों से ज्यादा टिक नहीं पाती। असल में यही है सबसे बड़ा सीक्रेट। हमारे एक्शन बदलना एक टेम्पररी फिक्स है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान को बदलना एक परमानेंट सोल्यूशन है। जब कोई खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगता है जो अपने वादे पूरे करता है, तो फिर बहाने बनाने की जगह ही नहीं बचती। इसे ऐसे समझिए, मुझे फिट होने के लिए जिम जाना है, ये एक एक्शन पर फोकस है, ये टेम्पररी है। लेकिन जब कोई कहता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है, तो ये एक पहचान है, ये परमानेंट है। अब जिम जाना कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि अपनी उस पहचान को मजबूत करने का एक तरीका बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये नई पहचान बनाई कैसे जाए? जवाब है, छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करके। हर छोटा एक्शन जो आप लेते हैं वो आपकी नई पहचान के लिए एक वोट की तरह है। हर बार जब आप सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं, तो आप एक अनुशासित इंसान होने के लिए वोट डाल रहे हैं। हर बार जब आप कोई फिजूल खर्ची से बचते हैं, तो आप उस इंसान के लिए वोट डाल रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। और याद रखिए, अनुशासन का मतलब हर दिन 100% देना नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है कि जब मन ना हो, जब दिन खराब हो, तब भी हार ना मानना। भले ही आप सिर्फ 40% ही कर पाएं, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि 40% करना आपकी पहचान को मजबूत करता है, जबकि 0% करना उसे कमजोर करता है। बस हार नहीं माननी है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि मोटिवेशन कहाँ से आएगा। असली सवाल ये है, आज वो कौन सा एक छोटा सा सबूत इकट्ठा किया जाएगा उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि जब इसका जवाब मिल जाता है, तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अनुशासन खुद ब खुद आपकी पहचान बन जाता है।